वफाकी वज़ीर दाखिला का शहीद पुलिस एहलकार को तमग़ा शुजात देने का ऐलान। राना सनाउल्लाह कहते हैं दहशतगर्द इस्लामाबाद में हाई वैल्यू टारगेट को हिट करना चाहते थे। पुलिस की फर्शनासी से इस्लामाबाद बड़े हादसे से महफूज रहा। दहशतगर्दों की गाड़ी आईजे प्रिंसिपल रोड रावलपिंडी से इस्लामाबाद में दाखिल हुई। गाड़ी में एक मर्द और एक खातून दहशतगर्द सवार थे। खुदकुश धमाके में दोनों दहशतगर्द हलाक हो गए। अपडेट करें इस खबर के हवाले से। वज़ीर दाखिला का शहीद पुलिस एहलकार को तमग़ा शुजात देने का ऐलान। राना सनाउल्लाह कहते हैं दहशतगर्द इस्लामाबाद में हाई वैल्यू टारगेट को हिट करना चाहते थे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। जब हमने एटमी धमाके किए तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे ज़रा अपनी मालूमात के लिए बताइए कि ये वो शोबा है कि जिसमें पूरी दुनिया हमारा रास्ता रोक रही थी। ना कोई हमें इक्तसादी इमदाद दे रहा था, कभी न्यूक्लियर प्रोग्राम कि जिसमें पूरी दुनिया हमारा रास्ता रोक रही थी। ना कोई हमें इक्तसादी इमदाद दे रहा था, कभी न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए $1 की मदद नहीं मिली, कभी न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए कोई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की पेशकश नहीं हुई, कभी न्यूक्लियर प्रोग्राम को वेलकम नहीं किया गया, उस पर पाबंदियां लगती थीं। तो फिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि हमने ये मोजा कर दिखाया, जबकि तालीम में, सेहत में, दूसरे शोबों में दुनिया हमें पैसे देती है, हमें इमदाद देती है, हमारा हाथ पकड़ती है, और वहां पर हम हिलने के लिए तैयार नहीं हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही सादा सा जवाब दिया, चंद कामयाबी के गुर, और मैं समझता हूं कि वो कामयाबी के गुर यूनिवर्सल हैं। जैसे वो हमें एटमी प्रोग्राम में कामयाब कर गए, अगर हम उन्हें अपनी मईशत में लागू कर लें तो वो हमें उसी तरह की कामयाबी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि पहला जो नुस्खा है या पहला कामयाबी का फैक्टर है वो स्टेबिलिटी ऑफ लीडरशिप था। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन और KRL में उन्होंने कहा कि कोई चेयरमैन 6 और 8 साल से कम उसने। गुफ्तगू आपने सुनी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं दहशतगर्दी की हालिया लहर में CTD का पंजाब भर में सर्च ऑपरेशन जारी है। कालाधन तंजीमों के 7 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद, असलहा, ममनुआ लिटरेचर बरामद हुआ। मुलजिमान सूबे के हसास शहरों में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी में मुलव्विस थे, जबकि अफराद को कालाधन तंजीमों ने ताल्लुक रखने पर गिरफ्तार किया है। अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से कि CTD की दहशतगर्दी की हालिया लहर के पेश नज़र CTD का पंजाब भर में सर्च ऑपरेशन जारी है। कालाधन तंजीमों के 7 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद, असलहा, ममनुआ लिटरेचर बरामद कर लिया गया। सिंध के 50 सरकारी अफसरों की मुबैना करप्शन पर इंक्वायरी की मंजूरी दे दी गई। करप्ट अफसरों के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में दी गई। अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से। सिंध के 50 सरकारी अफसरों की मुबैना करप्शन पर इंक्वायरी की मंजूरी दे दी गई है। करप्ट अफसरों के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में दी गई है। अपडेट करें इस हवाले से। 50 सिंध के सरकारी अफसरों के खिलाफ मुबैना करप्शन पर इंक्वायरी की मंजूरी दे दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब और काबीना अपने ओहदों पर बहाल हो गई। अदालती समाअत का अहवाल बताएंगे मोहम्मद हारून। गवर्नर पंजाब का वज़ीर आला को ओहदे से डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को उनके ओहदे पर बहाल कर दिया। अदालत में दरखास्त की समाअत वक्फे से जारी रही। दौरान समाअत जस्टिस आबिद अजीज शेख ने चौधरी परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर से सवाल किया, अगर हम अभी वज़ीर आला को बहाल कर दें तो क्या आप असम्बली तोड़ देंगे? बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया, तहरीक अदम एतमाद आने के बाद असम्बली नहीं टूट सकती। अदालत ने कहा कि अदम एतमाद तो वापस हो चुकी है, अगर आप असम्बली तोड़ देंगे तो फिर ये पटिशन गैर मौसर हो जाएगी और नया बहरान पैदा होगा। गवर्नर पंजाब के वकील ने कहा कि हमें नोटिफिकेशन वापस लेने में कोई आर नहीं है, इन्हें पाबंद किया जाए, ये एतमाद का वोट लें।
जिस पर जस्टिस आसिम हफीज ने कहा, अगर आपकी पेशकश मान भी लें तो फिर हम आइन के आर्टिकल 130 के तहत असेंबली तोड़ने से नहीं रोक सकते। आप अपनी हिदायत तहरीरी तौर पर जमा करा दें। हमने दोनों फरीक को बैलेंस करना है। दूसरे वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हुई तो परवेज इलाही ने बहाल किए जाने पर असेंबली न तोड़ने की यकीन दहानी करा दी। परवेज इलाही के वकील अली जाफर ने उनकी अंडरटेकिंग पढ़कर सुनाई और कहा, अगर वजारत आला पर बहाल किया तो असेंबली तोड़ने की एडवाइस नहीं दूंगा। गवर्नर के वकील भी अदालत में पेश हुए और कहा कि हम अपना नोटिफिकेशन वापस लेने को तैयार हैं। ये अगले पीर या ये आइंदा 7 दिन तक एतमाद का वोट ले लें। अदालत ने तमाम फरीकैन को आइंदा समाअत के लिए 11 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत से पहले बनाया गया बेंच जस्टिस फारूक हैदर की जानिब से माजरत पर तहलील हो गया, जिसके बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी नया बेंच तश्कील दिया। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद अब कुछ बात होगी बदलते मौसम की। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से आज सुबह से शदीद धुंध की लपेट में रहे। हद निगाह कम होने की वजह से मोटरवेज को बंद करना पड़ा। मौसमियात वालों का कहना है कि आज भी मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्दी अपने जोबन पर। सुबह और रात के औकात में धुंध का सिलसिला भी जारी है। कई इलाकों में सर्द हवाओं ने लोगों को घरों तक महदूद कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 3 रोज के दौरान बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी सिमत की हवाएं मुतवातर और तेज चलने की तवक्को है, जिसकी वजह से कराची से सुबह और रात के औकात में मौसम कदरे सर्द रिकॉर्ड हो सकता है। शहर का पारा 9 से 10 सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। पेशावर समेत सूबे के बेशतर मैदानी इलाकों में सर्दी की लहर में इजाफे के साथ शदीद धुंध से ट्रैफिक का निजाम बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ। पेशावर मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए बंद रही। धुंध की वजह से मुल्क भर में मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद करना पड़ा, जिन्हें बाद में खोल दिया गया। मौसमियात वालों का कहना है आज मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध पड़ने का सिलसिला जारी रहेगा। कराची के साहिल पर तामीरात की वजह से कछुओं के अंडे देने की जगह खत्म होने लगी। समंदर किनारे हट्स की तामीर, कूड़ा क्रिकेट, आवारा कुत्तों और परिंदों की बहुतात ने आबी मखलूक के लिए खतरे की घंटी बजा दी। मजीद जानते हैं आफ्ताब खान से। हॉक्स बे कराची का साहिल ग्रीन टर्टल्स के लिए मौत का दहाना बन गया। कछुओं की अफजाइश का मकाम सैंडस्पिट सब्ज कछुओं को निगलता जा रहा है। यहाँ हर साल कछुए अंडे देने के लिए हजारों मील का सफर तय करके आते हैं, मगर यहाँ तफरीही हट्स में सजने वाली निजी महफिलें, कूड़े करकट के ढेर, साहिल पर फैले माहीगीरी के कटे फटे जाल, आवारा कुत्तों और चील कौवों की बहुतात इस मखलूक को मादूमियत से दो चार कर रही है। 10,600 बच्चे हम रिलीज कर चुके हैं। बाकी अंडे जो हैं वो नेस्टिंग के लिए हेचरी में लगे हुए हैं। जैसे उनका टाइम पीरियड पूरा होगा वो साहिल समंदर सफर पर रवाना किए जाएंगे। मादा कछुआ एक वक्त में 120 से 170 अंडे देती है, जिनसे पैदा होने वाले कछुओं को समंदर में छोड़ा जाता है। साहिल समंदर वो जो सफर कर रहे हैं वहाँ पे माहीगीरों ने इतने जाल बिछाए हुए हैं कि ऑलिवरेटली मोस्टली हमें डेडली मिलता है, लेकिन जिंदा देखने को बहुत कम मिलता है। सब्ज कछुए अफजाइश नस्ल के लिए अगस्त के वस्त से फरवरी के वस्त के दरमियान आते हैं। मादा कछुए की उम्र लगभग 70 साल होती है। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ जिंदगी की नई इनिंग्स आज से शुरू करेंगे। उनकी शादी आज मॉडल मोजना मसूद मलिक से इस्लामाबाद में होगी। तीनों फॉर्मेट्स में 102 विकेटें उड़ाने वाले फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का निकाह होगा और इसके कुछ अरसे बाद दुल्हनिया लेकर अपने घर जाएंगे। क्रिकेट के ग्लैमरस खेल के हीरो हारिस रऊफ की ग्लैमर गर्ल और प्रोफेशनल मॉडल मोजना मसूद मलिक से पसंद की शादी हो रही है। वो इन्हें अपनी क्लास फेलो बताते हैं। 29 साल हारिस रऊफ इन दिनों फिटनेस मसाइल की वजह से कौमी क्रिकेट टीम से बाहर हैं। उन्होंने फरागत के दिनों का दुरुस्त इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इंटरनेशनल मैचों में डेब्यू के 2 साल से वो दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स में शामिल हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर इनकी मोजना मसूद मलिक के साथ तस्वीर ने धूम मचा दी है।